एक ऐसा मंदिर जो लगभग 6000 साल पुराना है और उस मंदिर को वाम मार्गी तांत्रिक मंदिर कहा जाता है। वाम मार्ग के मंदिरों में मांस, मदिरा, बलि, मुद्रा जैसे प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। प्राचीन समय में यहाँ सिर्फ तांत्रिकों को ही आने की अनुमति थी। वे ही यहाँ तांत्रिक क्रियाएं करते थे और इस मंदिर में मदिरा का भोग चढ़ाया जाता था। अचंभित करने वाली बात तो यह है कि वो शराब कहाँ जाती है उसे कोई नहीं जानता। इसे वैज्ञानिक भी नहीं खोज पाए। फिलहाल यह मंदिर आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया है, लेकिन उस मंदिर में आज भी मदिरा का ही भोग लगाया जाता है और बाबा ने भोग स्वीकारना यूं ही जारी रखा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन सी मंदिर है, उस मंदिर में बाबा को मदिरा क्यों पिलाया जाता है और किन राशि के लोगों को यहाँ जरूर आना चाहिए। शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन सहित अनेक प्राचीन नगर, मंदिर और धार्मिक स्थल विद्यमान हैं। ऐसे ही प्राचीन धार्मिक स्थलों में से एक है उज्जैन का प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर। यह मंदिर उज्जैन नगर के 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सड़क के निकट ही इस मंदिर का भव्य प्रवेश द्वार है। 2 तलवारें प्रवेश द्वार का निर्माण कलात्मक ढंग से किया गया है। काल भैरव के इस मंदिर में दर्शनों के लिए सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु आते हैं। लोगों का मानना है कि उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थापित इस मंदिर में शिव अपने भैरव स्वरूप में विराजमान है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई उज्जैन आकर महाकाल के दर्शन करे और काल भैरव न आए तो उसे महाकाल के दर्शन का आधा ही लाभ मिलता है। इस कारण उज्जैन आने वाले सभी श्रद्धालु काल भैरव के दर्शन करने अवश्य आते हैं, चाहे वह कुंभ के मेले में भाग लेने आए हों अथवा महाकाल मंदिर में दर्शन हेतु आए हों। वे सभी अपनी यात्रा काल भैरव मंदिर में दर्शन के उपरांत ही संपन्न करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काल भैरव को यह वरदान प्राप्त है कि भगवान शिव की पूजा करने से पहले उनकी पूजा की जाए। प्रवेश द्वार के बाहरी भागों में भक्तों को पूजा सामग्री उपलब्ध करवाने वाला एक बाजार है। समय के साथ विकसित हुए बाजार में पूजा से संबंधित सभी प्रकार की सामग्री उपलब्ध है। धूप, दीप, नारियल, बेलपत्र तथा अन्य प्रकार के चढ़ावे का सामान भी इन दुकानों से उचित मूल्य देकर प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश द्वार को पार कर भक्त मुख्य मंदिर के परिसर में पहुंचते हैं। काल भैरव मंदिर के चारों ओर निर्मित यह परिसर विशाल भी है, भव्यात्मक भी है और आकर्षण भी। परिसर के मंदिर के अतिरिक्त अन्य भवन भी स्थित हैं। मुख्य मंदिर सहित सभी मंदिरों पर आधुनिक निर्माण शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। आधुनिक निर्माण के उपरांत भी काल भैरव इस मंदिर में पग रखते ही यानी पैर रखते ही मन में एक अद्भुत सी शांति का एहसास होता है। ऐसा प्रतीत होने लगता है कि मानो दुख दूर हो गए हों। काल भैरव को ग्रहों की बाधाएं दूर करने के लिए माना जाता है। विशेष रूप से जन्म कुंडली में राहु से पीड़ित रहने वाले व्यक्तियों के लिए वे अगर इस मंदिर में आकर भगवान को भोग लगाते हैं तो उन्हें सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। जय शिव शंकर, जय 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 शिव शंभु, जय 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 शिव शंकर, जय 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 शिव शंभु। मेरे शंभु बाबा काल भैरव के भक्तों के लिए उज्जैन का भैरव मंदिर किसी धाम से कम नहीं है। एक ऊंचे टीले पर बने हुए काल भैरव मंदिर के चारों ओर परकोटा बना हुआ है। उज्जैन में काल भैरव को शहर का रक्षक या कोतवाल माना जाता है। काल भैरव मंदिर के गर्भगृह पर निर्मित एक छत एक गुंबद नुमा की भांति है, जो अन्य शिव मंदिरों से अलग है। यहाँ पर भगवान भैरव मुकुट रूपी एक पगड़ी पहने हुए एक आसन पर विराजमान है। यह पगड़ी मराठा राजाओं की ओर से भेंट की गई थी। इस परंपरा का निर्वहन आज भी किया जा रहा है। सिंदूरी वस्त्र से लेकर उनकी प्रतिमा बड़ी बड़ी आंखों वाली तथा जीभ निकाले हुए है।
फूलों और आभूषणों से सुसज्जित उनकी प्रतिमा का केवल मुख ही देखने को मिलता है। यह भगवान का तांत्रिक रूप विराजमान है। इस संबंधित तंत्र पुराणों की एक कथा के अनुसार चारों वेदों के रचयिता ब्रह्मा ने 5वें वेद की रचना करने का निर्णय लिया तो समस्त देवतागण घबरा गए। उनका मानना था कि सृष्टि के लिए 5वें वेद की रचना किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है। इस कारण ब्रह्मा जी को रोकने के लिए वे सभी महादेव की शरण में गए, लेकिन ब्रह्मा जी ने महादेव की बात भी नहीं मानी। कहते हैं कि इस बात से शिव क्रोधित हो गए और क्रोध के कारण उनके तीसरे नेत्र से एक ज्वाला प्रज्वलित हुई और इस ज्वाला से काल भैरव के रुद्र रूप का धारण हुआ और ब्रह्मा जी के 5वें सिर को धड़ से अलग कर दिया। काल भैरव ने ब्रह्मा जी का घमंड तो दूर कर दिया, लेकिन ब्रह्मा जी का हत्या का यानी ब्रह्म दोष का हत्या का दोष लग गया। दोष से मुक्ति पाने के लिए भैरव दर दर भटकते रहे, लेकिन उन्हें मुक्ति नहीं मिली। अंततः उन्होंने अपने आराध्य शिव की आराधना की। शिव ने उन्हें क्षिप्रा नदी में स्नान कर तपस्या करने को कहा। ऐसा करने पर काल भैरव को दोष से मुक्ति मिल गई और वे सदा के लिए उज्जैन में ही विराजमान हो गए। काल भैरव के इस मंदिर में मुख्य रूप से मदिरा का ही प्रसाद चढ़ता है। काल भैरव के मदिरा पान के पीछे क्या राज है, इसे लेकर लंबी चौड़ी बहस हो चुकी है। पीढ़ियों से इस मंदिर की सेवा करने वाले राजुल महाराज बताते हैं कि उनके दादा के ज़माने में एक अंग्रेज अधिकारी ने मंदिर की अच्छी खासी जांच करवाई कि काल भैरव महाराज को जो शराब चढ़ाई जाती है और जो भैरव जी पी जाते हैं, आखिर वो शराब कहाँ जाती है, लेकिन उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा। उसने प्रतिमा के आसपास की जगह की भी खुदाई करवाई, लेकिन नतीजा वही रहा। उसके बाद वे भी काल भैरव के भक्त बन गए। उनके बाद से ही यहाँ देसी मदिरा को वाइन उच्चारित किया जाने लगा, जो आज तक जारी है। काल भैरव को मदिरा पिलाने का सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। यह कब, कैसे और क्यों शुरू हुआ, यह कोई नहीं जानता। यहाँ आने वाले लोगों और पंडितों का कहना है कि वे बचपन से ही भैरव बाबा को भोग लगाते आ रहे हैं, जिसे वे खुशी खुशी ग्रहण भी करते हैं। उनके बाप दादा भी यही बताते हैं कि यह एक तांत्रिक मंदिर था, जहाँ बलि चढ़ाने के बाद बलि के मांस के साथ साथ भैरव बाबा को मदिरा भी चढ़ाई जाती थी। अब फिलहाल बलि तो बंद हो गई है, लेकिन मदिरा चढ़ाने का सिलसिला वैसे ही जारी है। इस मंदिर की महत्ता को प्रशासन की मंजूरी भी मिली हुई है। खास अवसरों पर प्रशासन की ओर से बाबा को मदिरा चढ़ाई जाती है। देवराज सेव्यमान पावनांघ्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनम्। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिले सबसे पहले।